सोलर सिस्टम जहां घूमता है वो मिल्की वे है। मिल्की वे जहां घूमती है वो पोलर वर्स है। पोलर वर्स जहां घूमता है वो इंट्रावर्स। इंट्रावर्स जहां घूमता है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स जहां घूमती है वो मेटावर्स है। मेटावर्स जहां घूमता है वो मल्टीवर्स है। और मल्टीवर्स जहां घूमता है वो सुपरनोवा है। सुपरनोवा जहां घूमता है वो कॉस्मोस है। मिलियंस ऑफ कॉस्मोस मिलती हैं तो फिर एक इंटरस्टेलर बनता है। इंटरस्टेलर जब मिलियंस मिल जाते हैं तो पीटावर्स बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा व्लॉग और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने लगी है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछने हैं मुश्तबा से और फौरी तौर पर चलते हैं मुश्तबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ना मुश्तबा एक चीज़ सोच रहा था, मैंने कहा क्यों ना आपसे पूछ भी लूँ और अपने व्यूवर्स को भी सुनवा दूँ, क्योंकि एक नॉलेज है, बिल्कुल सबको मिले, अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये जो हमारा प्लेनेट है, एक सोलर सिस्टम है हमारा। हाँ जी। क्या इस जैसे और भी सोलर सिस्टम है? सोलर सिस्टम क्या है वैसे, ये तो बताएं। सोलर सिस्टम असल में एक ऐसा सिस्टम होता है, इसको कहा जाए निज़ाम शमसी। ये एक ऐसा निज़ाम होता है जिसकी वजह से एक तारा, एक सितारा जिसको स्टार कहते हैं आप, उस स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ पीसेस बनते हैं, छोटे पीसेस बनते हैं। वो पीसेस एक रैंडम शक्ल में होते हैं जो बाद में वक्त के साथ साथ एक रिफाइंड शक्ल के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमें नजर आता है गोल है जमीन, तो मुकम्मल गोल नहीं है जमीन, ठीक है। जमीन कहीं से ओवल बन जाती है, कहीं से एग की शेप में बन जाती है, बट प्रॉपर जो सर्कल है वो सफेयर जिसको कहते हैं वो नहीं प्रोवाइड करती है। इस तरह जो मार्स है वो एक सफेयर है, प्लूटो सफेयर है, जुपिटर सफेयर है, तो वीनस भी इसी तरह। वीनस रैंडम है, स्फेयर नहीं है पूरा। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं ये उस मैग्नेटिक फोर्स के साथ, जो बड़ा सन होता है उसके साथ अट्रैक्ट करती हैं। मसला ये है कि जो सन है वो इस मिल्की वे का, अपनी गैलेक्सी का, जो बड़ी गैलेक्सी के अंदर, जो इस पूरे यूनिवर्स में छोटी सी गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा मिल्की वे जिसको कहते हैं, उसके अंदर तेजी से ट्रेवल करती है। और वो सूरज इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है कि ये जितने प्लैनेट्स हैं जो उससे अट्रैक्टेड है, जो उसके हसार के अंदर आते हैं, क्योंकि हसार के अंदर आने के लिए जरूरी होता है कि कुछ आयंस और एनायंस, ये कुछ आयंस होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़े होंगे कैटायंस और एनायंस। जो एनायंस और कैटायंस होते हैं उनका मैच होना जरूरी होता है। तो जितने ज्यादा एनायंस होते हैं तो सूरज के करीब वो जो प्लेनेट है वो उतना ज्यादा आ जाता है। जैसे मरकरी हम कहते हैं वो बहुत सूरज के करीब है, वीनस जो है वो दूर है, अर्थ दूर है, प्लूटो बहुत दूर है। तो ये एनायंस के मुताबिक रिवॉल्व करते हैं, ये कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करते। हाँ, मगर ये एक दूसरे की ग्रेविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे जुपिटर, वीनस या सारे प्लैनेट्स अगर एक ही लाइन में आ जाएंगे तो हम उसको कह देते हैं कि ये एक्लिप्स लगने वाला है, ठीक है। इसको कहते हैं कि ये लूनर एक्लिप्स हो जाता है, या ये सोलर एक्लिप्स हो जाता है, या ये प्लैनेटरी एक्लिप्स हो जाता है, ठीक है। हम अपने देखने वालों के लिए ये बात आसान कैसे कर सकते हैं? मतलब ये जो हमारा एक निज़ाम शमसी है, हाँ जी, क्या इससे बाहर और भी निज़ाम शमसी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसी बात कर दी आपने तो सर ऐसी कह दिया ना कि आप, मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया सर। आप इस दरिया के कूजे के कतरे के कतरों में से भी एक छोटा सा कतरा है। अच्छा, ठीक है। ये जो जमीन है हमारी, हाँ। इस जमीन के बाहर सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम जहां घूमता है वो मिल्की वे है। मिल्की वे जहां घूमती है वो पोलर वर्स है। पोलर वर्स जहां घूमता है वो इंट्रावर्स है। इंट्रावर्स जहां घूमता है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स जहां घूमती है वो मेटावर्स है। मेटावर्स जहां घूमता है वो मल्टीवर्स है। और मल्टीवर्स जहां घूमता है वो सुपरनोवा है। सुपरनोवा जहां घूमता है वो कॉस्मोस है। इसी तरह मिलियंस ऑफ कॉस्मोस मिलती हैं तो फिर एक इंटरस्टेलर बनता है। इंटरस्टेलर जब मिलियंस मिल जाते हैं तो फिर सर उसके बाद हमारे पास पीटावर्स बन जाती है। तो ये मतलब यू कैन जस्ट नेम द वर्सेस एंड देयर आर मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस। अच्छा। और आप उसका एक छोटा सा सर सोलर सिस्टम के अंदर, छोटी सी जमीन के अंदर, छोटे से शहर के छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो यार हम लोग ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कायनात है,
तो जिस तरह ये एक जमीन आबाद है, ये कहीं और भी आबाद होगी? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी, मैं सबको ये मूवी रेकमेंड करूंगा, इंटरस्टेलर, और इसका नाम हम आगे डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। इंटरस्टेलर एक मूवी है जिसको मैं लाजमी आपको कहूंगा कि आप उसको देखें। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि नासा ने जो 1990 का मिशन किया था ना, उसके अंदर उन्होंने ये चीज दरियाफ्त कर ली थी कि एक ऐसा प्लैनेट है सैटर्न के पास, एक प्लैनेट है, ठीक है, सैटर्न तो खुद एक प्लैनेट है ना, उसके पास एक और प्लैनेट है जो ब्लैक होल के बहुत नियरेस्ट है। अच्छा। और उसके पास इतना पानी है, जो हमारी जमीन के ऊपर पानी है वही पानी उसके ऊपर है, लेकिन उस पर कोई सूखी हुई जगह नहीं, बस पानी है, सिर्फ पानी है, सिर्फ पानी है, एक्वेटिक लाइफ है। तो अब वहां पे इंसान तो रह सकता है, अगर वहां पे आइलैंड्स बन जाएं या शिप्स चले जाएं, उस प्लेनेट पे इंसान तो रह सकता है। ये तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ अपनी ही सोलर सिस्टम की। अब इस सोलर सिस्टम से बाहर कई सोलर सिस्टम है, इससे अगर बाहर जाते हैं जी तो लाखों की तादाद पे सोलर सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल लाखों सर, बहुत छोटा वर्ल्ड है सोलर सिस्टम के लिए। देखें, हर सूरज का, हर सितारे का अपना सोलर सिस्टम होता है। तो हमें जो आसमान में सितारे नजर आते हैं उन सबका अपना सोलर सिस्टम है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जो इधर से हमें छोटे छोटे, जो हमें आपको, जो आपको छोटे छोटे नजर, अच्छा मैं आपको एक और बात आज बता दूं, जो स्टार आप अपनी आंख से आज रात को देखेंगे वो स्टार आज का नहीं है। 50 मिलियन ईयर्स अगो वो सितारा आसमान में था, जो अभी आप रात को देखेंगे ना जाकर बाहर, वो 50 मिलियन ईयर्स, एग्जैक्टली 50 मिलियन ईयर्स, हमसे पहले 50 मिलियन ईयर्स पहले चमक कर खत्म होकर चला गया। और जो आज स्टार उस जगह पर है ना, वो हमारे 50 मिलियन बाद नजर आएगा। अच्छा, ये आपको मैं कैसा पॉइंट बता दिया। तो ये क्यों ऐसे नजर आ रहा है? कि उसकी क्योंकि रोशनी सर सब कुछ धोखा, सब कुछ फरेब है, सब धोखा है, सब माया है। ये जो आपको नजर आता है ये लाइट होती है, ये उसकी लाइट पहुंचती है आपके पास तब है। अच्छा, हाँ जी, इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद, क्योंकि ये सर लाइट ईयर्स के फासले पर है। जो आप चांद सितारा देख रहे हैं ना, आप कहते हैं ये सितारा है, इसको तो मैं यूं करके पकड़ कर मैं तोड़ कर लिया हूं तुम्हारे लिए। वो जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ले आऊंगा, हाँ जी, वही एक दिन आसमान भी गिरा देते, जिसके बारे में जॉन एलिया ने कहा था ना कि वो जो कहता था कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, उसने तो आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। तो ये जो कहते हैं कि मैं तारे तोड़ के ले आऊंगा, तो आपने बताया है कि ये तो 50 कितने, ये अगर तारे तोड़ने जाएंगे ना तो ये अपनी महबूबा के 50 मिलियन ईयर्स के बाद तोड़ कर लाएंगे। और पहली बात तो ये, जब ये तारे के पास पहुंचेंगे तो वो तारा इनके सोलर सिस्टम से हजारों गुना बड़ा होगा। जिस तारे को एक छोटा सा ट्विंकलिंग स्टार समझ रहे होते हैं, अच्छा, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, जिसको ये कहकर बिस्ती कर देते हैं ना, वो इतना लिटिल है ना, वो इनको बताएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी यूनिवर्स में कोई स्टार ऐसा नहीं मिला जिससे सन बड़ा हो। हमारा सन अभी तक के दरियाफ्त करदा तमाम स्टार्स में छोटा स्टार है। अच्छा, तो जो स्टार आपको नजर आ रहा है वो सारे हमारे सूरज से बड़े हैं। अब आप अपने सूरज का अंदाजा लगा लें, सूरज तो ये खड़ा है ना, इसलिए आपको नजर आ जाता है। अब एक और बात बताऊं आपको, जो सूरज आप देख रहे हैं वो भी 8 मिनट पुराना देखते हैं। 8 मिनट का फासला? 8 मिनट पुराना, मतलब जब जो तुलू होता है जी, तो उसकी रोशनी 8 मिनट बाद हम तक। हाँ जी, वो 8 मिनट पहले इस जगह पर था जिस जगह पर आप देख रहे हैं। और इसी तरह जब गरूब होता है, गरूब होता है तो वो चला जाता है और 8 मिनट के बाद उसकी रोशनी जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये डिफरेंस है जी। देखा कैसी काम की बातें हैं जो कि इनसे हमें मिल रही हैं। अच्छा, आज तक कोई हमारा साइंटिस्ट निजाम शमसी से बाहर गया, जैसे कि यहाँ से जाते हैं? नहीं, निजाम शमसी से नहीं। ये देखें, अगर मैं इस तरह आप छोड़ने भी लग जाऊं ना तो फिर इस तरह भी तो काम नहीं ना चलता। अगले भी तो गूगल कर सकते हैं ना, मैं इस तरह छोड़ भी तो नहीं ना सकता अन्यवा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने निजाम शमसी से बाहर जाना है तो आपको शमसी रफ्तार चाहिए, और इंसान की बॉडी ये अलाउ नहीं करती आज तक कि वो शम्स की रफ्तार से चले, मतलब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे। नहीं तो उसने कौन सा खुद जाना? उसने तो किसी जहाज में जी, ऐसा कोई हमारे पास टूल नहीं ना आया। अच्छा, टूल भी नहीं बना कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो लाइट ईयर की स्पीड से चले और बच भी जाए। अच्छा जी, तो ब्लास्ट हो जाएगी सेम एज इट इज जैसे वो शिप नीचे टाइटैनिक देखने गई थी। हाँ जी, वो जो ब्लास्ट हुई थी वो इसी वजह से हुई थी? नहीं, वो तो प्रेशर की वजह से हो गई। अच्छा, प्रेशर की वजह से वो तो इम्प्लोड हो गई थी, ये एक्सप्लोड हो जाएगी। इम्प्लोड मतलब अपने ही अंदर भस्म हो जाना, एक्सप्लोड मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर फैल जाना। अच्छा, तो वो एक्सप्लोड हो गई थी। अच्छा, मतलब अपने निजाम शमसी से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते? अभी नहीं निकल सकते, बट साइंस इज वर्किंग ऑन लाइट ईयर्स। साइंस ये प्रैक्टिकल करने जा रही है बहुत जल्द, आने वाले 4 से 5 सालों में, कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल वो इंसान को करा दे। तो ये साइंस को
ये कब पता चला, दरियाफ्त कब हुआ है कि हमारे निज़ाम शमसी के अलावा बहुत से निज़ाम शमसी हैं? ये पता, जैसे आपने बताया मेटावर्स, पता नहीं केड़ी वर्स, ये सारा कैसे इनको पता चला? सर ये पता चला अब तक की रिसर्च से, मैथमेटिक्स से। जो पाई है ना, पाई, जो पाई का फार्मूला जिससे मैट्रिक के, ओ लेवल के बच्चे भागते हैं, वो इतनी काम की चीज है सर कि उसने हमारे कई राज अफशा कर दिए इस कायनात के। अच्छा। वो दरियाफ्त हुआ, मैथ्स के फार्मूलाज दरियाफ्त हुए, फार्मूलाज के अंदर इसकी पूरी एक ना मेजरमेंट बनाई जाती है सर्कल्स के अंदर, जो हमें नजर आ रही है ना यूनिवर्स उसकी, फिर उसको कैलकुलेट किया जाता है इंटीग्रेशन के थ्रू, फिर अप्रोक्सीमेशन बनाई जाती है कि ये यहाँ पर भी होगा। जैसे आज से 10 साल बाद के कैलेंडर्स बन चुके हैं कि चांद यहाँ होगा, ये वाला एक्लिप्स लगेगा, ये ऐसे होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ये वो चेक करते हैं पिछली नॉलेज से, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से। तो जब वो पिछली नॉलेज को चेक करते हैं, अगली अप्रोक्सीमेशंस बनाते हैं, तो वो 90% तक ठीक होती हैं। यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि वाकई अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे साइंसदानों को अल्लाह ने वो इल्म दिया कि जिसकी रोशनी में आज उन्होंने वो फार्मूलाज बना दिए जो इस कायनात के राज अफशा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो ना, इल्म तो खुदा ने देना है, इल्म तो खुदा ने देना है। अब इल्म उन्होंने दिया है तो हमारे लोगों ने इंकिशाफ किया उस चीज का कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, फिर मैथ्स के फार्मूले, फिर उसमें से चीजें जैसे कि वो रेडियस उसने बताया था जमीन का। हाँ जी बिल्कुल, वो भी उस टाइम तो कैलकुलेटर्स भी नहीं थे। उस टाइम पे तो कई चीजों के ऊपर कई किस्म के एतराजात उठाए जाते थे, ठीक है, कि जमीन के ऊपर तहकीकात ना करो, जबकि अल्लाह ताला कहता है तुम तहकीक करो, ठीक है। तो इसी तरह हर दौर के अंदर साइंसदानों पे मुश्किलात भी नहीं है काफी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह ये चीजें दरियाफ्त की हैं, वो मस्ट बी के मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता है ये चीजें देखकर कि यार इतना अच्छा उन्होंने काम किया है। हाँ बिल्कुल। तो आज की ये वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमारे जहनों में होते हैं लेकिन हम लोग उनको क्लियर नहीं कर पाते। और ज़्यादातर हम लोग रिसर्च भी करें तो एक से दूसरा आर्टिकल, दूसरे से तीसरा आर्टिकल, तो क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा है ना, तो हमारा जो माइंड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, उससे लिंक मिलने वाली किसी और आर्टिकल पे जाते हैं तो कुछ और पढ़ने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की छोटी डिस्कशंस के अंदर ना हम लोग चीज़ों को डिस्कस करें ताकि हमारा माइंड भी क्लियर हो और हमें इन चीज़ों का आइडिया भी हो जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है लाजमी आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।